कहता हूं कि सर प्लीज मैं चाहता हूं कि मुझे मेरा मस्तिष्क, इट मीन मैं इसको इंग्लिश में बोलना चाहूंगा ब्रेन, मस्तिष्क इट मीन ब्रेन, मन का मतलब होता है, क्या होता है इंग्लिश में क्या कहेंगे, मन, मन को क्या कहेंगे, हार्ट यानी दिल होता है, वो मन नहीं होता है। और कोई मन, मैंने आपको एक आंसर दे दिया है कि मस्तिष्क को हम ब्रेन कहेंगे, मन को क्या कहेंगे, माइंड, यू आर राइट, माइंड। मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने डॉक्टर को कहा कि सर प्लीज मेरे को मेरा ब्रेन चाहिए, तो मेरे को क्या करेगा, मेरे को लेटाएगा, मेरा सिर वो करेगा, ऑपरेशनाइज करेगा और मेरे को दे देगा, ये लो सर आपका ब्रेन, ले जाइए अपने घर और बैठ जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक दूसरे डॉक्टर के पास गया कि सर मुझे मेरा माइंड चाहिए, वो मेरी पूरी बॉडी को खोल करके चितड़े चितड़े कर देगा, लेकिन उसको माइंड कहीं नहीं मिलेगा साहब। ये बहुत बड़ी फिलोसॉफी है। हमारा माइंड और ब्रेन हम पहचानते नहीं है, हमारा माइंड क्या है, हमारा ब्रेन क्या है, व्हाट इज अवर ब्रेन एंड व्हाट इज अवर माइंड। मन और मस्तिष्क दोनों अलग अलग हैं, उनकी साइकोलॉजी के बारे में मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगा। उपजाऊ जमीन, यदि आपका बीज अच्छा है तो आपकी फसल भी अच्छी होगी, और यदि आपकी बीज अच्छा है लेकिन जमीन उपजाऊ नहीं है तो मान के चलिए आपकी फसल उस पे बहुत अच्छी उगने वाली नहीं है। आपके दिमाग में जो बीज है, यानी जो आपके दिमाग की, या फिर आपके दिमाग की मैं उपजाऊपन की बात करूं, जमीन की बात करूं, तो वो बात होगी ब्रेन की। आपका जो ब्रेन है उसकी फर्टिलिटी कैसी है। तो फर्टिलिटी के लिए हमें स्टडी का जो अध्ययन हम करते हैं, जो मनोविज्ञान अध्ययन का है, वो उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हमारी फर्टिलिटी किसे। जो जीनियस माइंड होते हैं वो उनका माइंड बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, यानी उसमें बहुत ज्यादा फसल उगती है, बहुत तेजी से फसल उग सकती है। आगे मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि चलिए जान लेते हैं अध्ययन के एक आदर्श वातावरण के बारे में। हम आपको एक साइंटिफिक पैटर्न अब बताने जा रहे हैं कि आप एक ऐसा एनवायरमेंट कब आप बनाएंगे जब आपके स्टडी के लिए वो 100% बेनिफिशियल होने वाला है। लेट अस सी। भोर को कभी ना भूलें। क्यों भोर? भोर कहते हैं सुबह को, हम लोग इग्नोर कर देते हैं। टीचर्स हमें कहते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि क्यों उठना चाहिए। कई टीचर्स हमें ये नहीं बता पाते हैं, सॉरी चाहूंगा कि कई टीचर्स हमें ये नहीं बता पाते हैं कि हमें भोर में यानी सुबह उठना तो चाहिए, लेकिन क्यों उठना चाहिए। उसके दो कारण हैं, एक तो होता है भौतिक कारण, एक होता है मानसिक कारण। भौतिक कारण क्या होता है कि सुबह का जो वातावरण होता है बहुत ज्यादा शांत होता है और हमें पॉल्यूशन बहुत कम मिलता है, फ्रेश एयर मिलती है, हमारा माइंड जो है वो ऑक्सीजन ज्यादा ले पाता है और हम एक्टिव हो जाते हैं, हमारा माइंड एकदम एक्टिव होता है। उसके अलावा जब हम सो करके उठते हैं तो हमारी सारी एनर्जी केवल माइंड पे कंसंट्रेट रहती है, और उस कंसंट्रेशन के साथ में जब हम किसी सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ते हैं तो वो हमारे अंदर बहुत जल्दी ही चला जाता है। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है हम दुनिया की ओर अलग अलग गतिविधियों में लग जाते हैं, और लगने के बाद में हमारा माइंड जो है वो उनके अंदर उलझ जाता है, और उलझने के बाद में जब हम रात में बैठते हैं कि अब मेरा पढ़ने का टाइम हुआ है, तो माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। वो कहता है आई एम सो सॉरी, ट्रैफिक जैम हो चुका है, मैं इसको नहीं ले सकता। मानसिक कारण, ये तो हुआ मानसिक कारण, भौतिक कारण। अब मानसिक कारण इसका क्या रहता है, जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका मन और आपका मस्तिष्क दोनों उस समय इतने ज्यादा प्रिपेयर होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं। सुबह का जो वक्त होता है उसमें हार्मोन्स बनते हैं, और वो जो हार्मोन होते हैं आपकी माइंड की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। भोर में उठने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन पावर जो है वो बढ़ती है। जिस प्रकार से एक सिनेमा हॉल होता है, उस सिनेमा हॉल के सारे पर्दे गिरा दिए जाते हैं, उस सिनेमा हॉल के सारे पर्दे काले कलर के होते हैं और सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं, और उसके बाद में स्क्रीन पर स्टार्ट होता है फिल्म। वो इसलिए की जाती है, उसका एक साइंटिफिक रीजन है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग मूवी देख रहे हैं, तो यदि वो मूवी हम एक खुले वातावरण में देखेंगे जिसके अंदर पूरी चारों तरफ से लाइट्स आ रही हैं, उसके बाद यदि हम देखेंगे हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। और सिनेमा हॉल के अंदर जब हम कोई भी चीज देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो वो मूवी के जो चित्र हैं जो उसके ऊपर चल रहे हैं वो हमारे दिमाग के ऊपर छप जाते हैं। क्यों? हमारे दिमाग के जो लेंसेज हैं, हमारे दिमाग के लेंस होते हैं हमारी आंखें, आगे इसमें आएगा। हमारे दिमाग के लेंस जो होते हैं वो हमारी आंखें होती है, और आंखों के ऊपर रील चलती रहती है। जैसे इनके इस कैमरा के अंदर जो रील चल रही है, ये रील आंखों में चलती रहती है, और ये जो रील है ये हमारे दिमाग में जो ब्रेन है उसके ऊपर पिक्चर्स के रूप में
प्रिंट कर देती है। और वो जो पिक्चर्स हैं जितनी ज्यादा गहरी होंगी उतने ही ज्यादा मेमोरी पावर हम हमारी रख पाएंगे, वरना हम हमारी मेमोरी को ज्यादा समय तक नहीं रख सकते। तो सुबह उठने का एक फायदा है एकाग्रता। आपके दिमाग में जो चीज आप सुबह पढ़ते हैं वो छप जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक बेटर प्रिंटिंग हो सके, उस प्रिंटिंग के लिए हमें सुबह जल्दी उठना, और वो भी कितने बजे वो उठना है आपको, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना होगा। यदि आप अपने आप को ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट की कैटेगरी में लाना चाहते हैं, एक दिन शुरुआत के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत बुरी चीज है या मुझसे ऐसा नहीं होगा, लेकिन आगे मैं आपके थोड़ी सी मन की बात करूंगा। बेचारा मन है, अंदर बैठा है और कुछ ना कुछ वो करता रहता है, उसके बारे में उसको कंट्रोल कैसे करना है। इट मीन हम हमारे मन को आइसक्रीम खिला सकते हैं, हम हमारे मन को एल्पेनलिबे चॉकलेट दे सकते हैं, या कोई भी अच्छी डेयरी मिल्क सिल्क भी आप दे सकते हैं उसको, और वो मान जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा वो आपको कि मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हमें हमारे मन को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। आपका मन जो है बहुत ज्यादा एक जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं बहुत ही प्यार से पूछते हैं वो हमसे। एक बड़े बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा उनके अंदर उतना प्यार नहीं होता है पूछने का तरीका, जितने बच्चे छोटे बच्चों में होता है। उसी तरीके से हमारा मन भी हमसे बात करता है। मैं आपसे बात करता हूं, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। सुबह आपकी बॉडी में हार्मोन्स और केमिकल्स बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि केवल नेचर काम करती है उसके अंदर, और नेचर काम करती है तो नेचर जो है वो हमें हेल्प करती है। उसी समय सूरज उगता है, और जो सन जो होता है वो हमें एनर्जी देता है, हमें एनर्जी देता है। उस एनर्जी से हमारी बॉडी एक्टिवेट होती है, हार्मोन्स बनते हैं जो हमारे दिमाग को एक्टिवेट करते हैं बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, सूर्य की पहली किरणें आपके शरीर के लिए अमृत के समान होती हैं। यदि आप सुबह उठते हैं और सूरज की पहली किरणें आपकी बॉडी पर आप ले रहे हैं, तो वो आपके लिए अमृत के समान काम करती हैं। यदि आप लेट उठ रहे हैं तो आप उस अमृत को अलग ही रख रहे हैं, वो आपके लिए किसी काम का नहीं है, जो प्रकृति ने आपको दिया है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको जो सीक्रेट बताऊंगा उसके अंदर बहुत बड़ी आगे बात आएगी, पहले नहीं बताऊंगा आपको मैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जिस जगह आप रह रहे हैं, जिस जगह आप रह रहे हैं वो आपका घर नहीं है, वो आपका घर नहीं है। आप ये गलती मत कभी कीजिएगा कि मैं जिस जगह रह रहा हूं मेरा घर है, मेरी जो मर्जी हो वहां उठ सकता हूं, मेरी जो मर्जी हो वहां सो सकता हूं। आप करने को कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में ये जो नेचर है, प्रकृति जो है, वो आपको एक ऐसी जगह ला करके खड़ी कर देगी कि वो नेचर से ही, यानी उस घर से ही आपको विदा होना पड़ेगा। बहुत दुख की बात है ये। क्लियर? सो आप यहां रह रहे हैं तो ये केवल नेचर के अंदर आप रह रहे हैं, आप किसी अपने खुद के माहौल में नहीं रह रहे हैं। आपको नेचर के हिसाब से ही चलना होगा। सूरज यदि सुबह उगता है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुद को भी जगाता है, और आपको इसलिए जगाने आता है ताकि वो आपको एनर्जी दे सके। और यदि आप वो एनर्जी नहीं लेते हैं तो आपको चांद एनर्जी नहीं देगा। कुछ लोग जो होते हैं जो रात्रि में काम करते हैं, रात के अंदर, निशाचर जिनको हम लोग कहते हैं बेचारे, और रातें जो बनी है वो सोने के लिए बनी है, दिन बने हैं काम करने के लिए बने हैं। दिन के अंदर जो सन, पहले ऐसा भी हो सकता था कि जो साहब चंद्रमा उगेगा तब हम उठेंगे, सन उगेगा तब हम सोएंगे। ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसीलिए नहीं होता है क्योंकि सन जो है वो हमारी बॉडी को चार्ज करता है, और चांद जो है वो हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है। क्लियर? तो इस चीज को समझ लें, नोट डाउन कर लें। और सिर्फ मैं आपको यहां पर ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही, दिन बने हैं काम करने के लिए, रातें बनी है सोने के लिए, तो उनका वो यूज करें। यदि आप गलत यूज करेंगे तो आपको गलत बना दिया जाएगा, ये बात का आप मान के चलिए। नेक्स्ट, भोर के 2 घंटे बाकी दिन के 3 घंटे के बराबर होते हैं। यदि सुबह के आपने 2 घंटे पढ़ाई की है तो आने वाले समय के जो 3 घंटे हैं, जो दिन के अंदर आप 3 घंटे पढ़ेंगे, उसके बराबर होते हैं। तो जीनियस बच्चे होते हैं वो आप जब स्कूल आते हैं उससे 2 घंटे पहले पढ़ के आ चुके होते हैं। आप घर जाने के बाद में थकावट के बाद में 3 घंटे पढ़ते हैं और वो अंदर नहीं जा पाता है। आप मेहनत भी कर रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, मार्क्स कम आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? जीनियस ने अपने दिन की शुरुआत 4 बजे कर चुकी हैं और आपने अपने दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से की है, इसीलिए आज आप लो लेवल पे हैं, आप आगे इसीलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। छोटी छोटी चीजें मैं आपको यहाँ पर आपको आगे बताता जाऊंगा। मेरा मन कैसा होना चाहिए? जैसा मैंने बताया कि मेरा मन सकारात्मक होना चाहिए। यदि मेरा मन खुश है, प्रसन्न है, तो ही मुझे पढ़ना है। यदि मेरा मन दुखी है, मैं किसी फ्रेंड से लड़के आ गया, उस समय मुझे नहीं पढ़ना है।
यदि मेरे झगड़ा मेरी मम्मी से हुआ है, मेरे पापा से हुआ है, मेरे भाई से हुआ है, मुझे नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी मुझे नहीं पढ़ना है। मैं तभी पढ़ूंगा जब मेरा मन खुश होगा, और जब आपका मन खुश होगा तो उस नॉलेज को लेने के लिए वो एकदम तैयार रहेगा, और तुरंत वो जो नॉलेज है आपकी बॉडी में, आपके माइंड में और आपके ब्रेन में तुरंत वो चला जाएगा बिना किसी रुकावट के। नेक्स्ट, एक आपको यहां पर बात बताना चाहूंगा, जो बात आज से 20 और 25 और 30 और 50 साल पहले हुआ करती थी, हमारे इंडिया के अंदर भी हुआ करती थी, कि आपको श्रद्धावान बनना है। श्रद्धावान कैसे बने? आप श्रद्धावान नहीं हैं। आजकल की टीचर एंड स्टूडेंट फिलॉसफी बदल रही है साहब। उस फिलॉसफी में क्या है कि मैं मेरे टीचर की इज्जत नहीं करता हूं, मेरे टीचर मेरे को उस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। बहुत सारा ऐसा होता है, कई जगह ऐसा देखने को मिलता है, सभी जगह ऐसा नहीं है। सभी 99% जो टीचर होते हैं वो सारे के सारे बहुत पहुंचे हुए लोग होते हैं और बहुत ज्यादा सीखे हुए और अपनी जिंदगी में बहुत कठिनाइयों के साथ आगे बढ़े हुए होते हैं। हम उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते। 99%, 1% की बात नहीं करता साहब, 99% टीचर्स के लिए हमें हमारे टीचर पे विश्वास नहीं है। टीचर ने हमें जो कहा है उस पे विश्वास नहीं है। और वो विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उस टीचर के बारे में जाना ही नहीं है कि वो है कौन, वो है कौन, हमने उसके बारे में जाना ही नहीं है। तो हमें श्रद्धावान यहां पर होना इसलिए जरूरी है। जिस प्रकार से हम ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, जिस प्रकार से हम हमारे भगवान पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार से हमें हमारे टीचर पर विश्वास रखना होगा। क्यों? क्योंकि जो रास्ता वो बताएगा वो गलत कभी नहीं बताएगा। चाहे कितना भी बुरा स्टूडेंट हो, उसको जो भी रास्ता बताएगा हमेशा वो सही रास्ता बताएगा। आज की फिलोसॉफी बदल रही है। मैं कह रहा हूं जिस फिलोसॉफी के साथ में आज के बच्चे चल रहे हैं वो कभी भी ब्रिलियंट और प्रोफेशनल स्टूडेंट की बनना तो दूर, वो सोच भी नहीं सकते हैं। इस बात को आप नोट भी कर लें। शायद हो सकता है कि आपके अंदर ये कमी हो, लेकिन यदि आप यहां पर आज बैठे हैं, अपने आप को सुधारने का संकल्प लीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाने का संकल्प लीजिए और इन सब बुराइयों से हट जाइए और अपने आप को स्टार और डायमंड बनाने की तरफ कदम बढ़ाने के लिए सोचिए, क्योंकि ये दुनिया आपके लिए खुली हुई है। क्लियर? नेक्स्ट मैं आपको एक सेकेंड मैं इसमें बता देता हूं, लेखक और शिष्य के बारे में बताऊंगा कि यहां पर टीचर कौन है। मैं पढ़ता हूं, मेरे टीचर हैं, हो सकता है वो मुझे उस समय मिले नहीं, लेकिन उनकी बुक है तो मैं उनकी बुक को पढ़ लेता हूं। आप कोई भी बुक लेते हैं तो उस बुक को लेते समय आप सबसे पहले उस लेखक के बारे में जरूर पढ़ें। वो लेखक कौन है, क्या करते हैं, उन्होंने क्या क्या डिग्री ली है, क्या क्या उनके रिसर्च की हुई है, उन्होंने किस तरीके से इस बुक को लिखा है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने कितनी मेहनत करने के बाद में इस बुक को लिखा है और ये नॉलेज हमारे लिए इन्होंने दिया है। यदि ये नहीं करते, मेरे ख्याल से उनको किसी ने नहीं कहा होगा कि आप ये बुक लिखिए और ये बुक लिख करके इन बच्चों के सामने लाइए ताकि ये इसको पढ़ सके। उनको किसी ने नहीं कहा होगा, लेकिन उनके अंदर एक अंतः प्रेरणा के द्वारा उन्होंने जो काम किया, जो मेहनत उन्होंने की, जो उन्होंने पैसा समय आप लगाया और आपके सामने एक बुक प्रस्तुत की है, उसके लिए मैं उनके लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार रहता हूं कि थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा नॉलेज इस एक बुक के इतने से पन्नों में डाल करके हमें दिया है, ताकि हम इसको 10, 15, 20 और 25 दिन में पढ़ करके आपका सारा नॉलेज हमारे दिमाग में ला सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं और हमारी जिंदगी में उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं उस लेखक को जब भी पढ़ता हूं, मैं ब्रायन ट्रेसी को पढ़ता हूं, डेल कार्नेगी को पढ़ता हूं, पहले मैं शिव खेड़ा को पढ़ा करता था, तो इन सभी को पढ़ते पढ़ते मैं अभी रोंडा बर्न को भी पढ़ रहा हूं, तो इन सब को पढ़ते पढ़ते मैं ब्रायन ट्रेसी जो है वो मेरे एक बहुत फर्स्ट वन ऑफ द टॉप मोस्ट टीचर में एक नंबर मेरे जो टीचर आते हैं वो ब्रायन ट्रेसी हैं, मिस्टर ब्रायन ट्रेसी, जिनका जो है यूएसए के अंदर जो फाउंडेशन है, वो जब भी मैं उनकी बुक पढ़ता हूँ, मैं उनसे इंटरेक्ट होता हूँ, जब भी मैं उनका ब्लॉग है उस ब्लॉग के ऊपर जब मैं इंटरेक्ट होते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि सर मैं जब भी आपकी बुक पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जो अक्षर मैं पढ़ रहा हूँ वो अक्षर आपके मुंह से निकल रहे हैं और मेरे वो दिमाग में सीधे अंदर चले जा रहे हैं। और सर मुझे उस किताब को दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि मैं जब एक बार उसको पढ़ लेता हूँ हूबहू मैं उस लिखे हुए शब्दों को एज इट इज बोल देता हूँ। वो मुझे कहते हैं अक्षय आई वांट टू कंप्लीट दिस लेक्चर मैं दे रहा हूँ, वो कहते हैं कि मैं इस तरह इस लेक्चर को खत्म करना चाहूंगा एक शब्द के साथ में, बिलीव। तेरे अंदर बिलीव है, तेरे अंदर विश्वास है और इसी विश्वास की वजह से ये सब संभव है। वरना एक किताब को एक बार में पढ़ने के बाद में हम लोग हूबहू वैसे के वैसे शब्दों को बोल पाना मुश्किल काम होता है, वो जीनियस का काम होता है। तो मेरे सर कहते हैं यू आर नॉट ए जीनियस, आप जीनियस नहीं है, सिर्फ तेरे में विश्वास है इसलिए तू जीनियस
का रोल प्ले कर रहा है, अदरवाइज यू आर नॉट ए जीनियस। तो जीनियस नहीं है। जीनियस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, इसके अंदर आपको हम बताएंगे इस प्रोग्राम में। मनोरंजन की बहुत बड़ी जरूरत होती है। एक्चुअल में हम लोग टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, हम लोग आपको कहते भी हैं कि इतना टीवी नहीं देखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं आपको एक जो कठोर बात कहूंगा, जो आपको स्वीकार करनी होगी। ना करें मत करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। दिस इज योर लाइफ, ये आपकी जिंदगी है। अपनी जिंदगी को आप अपने हिसाब से जीजिए। कोई आपको नहीं कहेगा कि आपको ये करना है या नहीं करना है। आज मैं भी नहीं कह रहा हूं आपको ये करना है। यदि आपकी इच्छा है तो आप उसको फॉलो कीजिए, नहीं इच्छा है कोई बात नहीं है, दैट इज ऑल, कोई बात नहीं है। हमें उसको फॉलो नहीं करना है। यदि हमें चेंज करना है, बदलाव करना है, हमारे घर में दिवाली आ रही है और सफाई कर रहे हैं, हमें तो वही पैंट अच्छा लगता है जो पैंट लास्ट ईयर था, ओके कोई बात नहीं है, आपका घर वैसा ही दिखेगा। यदि कुछ नया करना है, नया पैंट लाना पड़ेगा, पुराने वाले पैंट को छोड़ना पड़ेगा, अपने मोह को छोड़ना पड़ेगा, अपने प्रेम को छोड़ना पड़ेगा जो पहले आपके पास में है। क्योंकि जब कोई पुरानी चीज हमारे यहां से जाएगी तभी तो नई चीज आएगी। ये बहुत बड़ा लॉजिक है। यहां पर मनोरंजन के लिए एक शब्द के अंदर मैं कहना चाहूंगा कि जरूरत से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि जरूरत होती है कि जो जरूरी नॉलेज है, जो जरूरी नॉलेज है, उसको सही तरीके से आप पढ़ सकें। और ये सही तरीके से पढ़ने के लिए मनोरंजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है साहब। केवल आप पढ़ रहे हैं, एक बच्चा जो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ता है, आप मेरे से पूछेंगे, कई बच्चे मेरे से पूछते हैं प्रोग्राम जब हमारा एंड हो जाता है, सर मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ओह, मेरे पास में कोई पोर्टफोलियो नहीं है जिसके अंदर मैं आपको बता सकूं कि आपको इतने घंटे पढ़ना चाहिए एंड यू विल बी जीनियस आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 5 ईयर। नो, आई हैव नो एनी टाइप ऑफ द लिस्ट, एनी टाइप ऑफ द पोर्टफोलियो अबाउट दिस वन। इसके लिए मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन हमें उस नॉलेज को अपने दिमाग में लाने के लिए, उसको सही तरीके से सजाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम मनोरंजन करें। मनोरंजन भी कैसा हमें करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। मनोरंजन का मतलब होता है मन का रंजन, मन को खुशी की तरफ लेके जाना। हम जब मनोरंजन करते हैं तब हमारा जो दिमाग होता है वो धीरे धीरे खुलने लगता है। जब हम पढ़ रहे हैं, 2 घंटे हमने पढ़ा और अब यदि हम 10 मिनट के लिए म्यूजिक सुनते हैं तो हमारा दिमाग रिलैक्स हो जाता है, वो खुलने लगता है। और खुलने के बाद में हमारे दिमाग में जितनी नॉलेज हमने ली है, जितनी फाइल्स हमने रखी हैं, वो सारी फाइल्स हमारे दिमाग में एज इट इज वो एक दराज की तरह जमने लग जाती हैं और वो जम करके अपने आप को सेटअप कर लेती हैं उस 10 मिनट के सेशन में। फिर हम दोबारा से स्टडी के ऊपर आते हैं। फिर हम दूसरी फाइल्स जो होती हैं, साइंस की फाइल वो अलग है हमारे दिमाग के अंदर, मैथमेटिक्स की फाइल अलग है हमारे दिमाग के अंदर, ज्योग्राफी के अलग दिमाग से हमने रख रखा है, हिंदी का भी मेरा एक अलग से पोर्शन है, जो छोटा सा पोर्शन मैंने बना रखा है वो पीछे की तरफ है, तो उसके अंदर भी मुझे फाइल्स रखनी है, सारे लेसन्स रखने हैं। तो दिमाग में उन सारी फाइल्स को रखने के लिए हमें मनोरंजन की जरूरत है। मैं यहां पर बात करूंगा मनोरंजन ऐसा जो आपको खुशी की तरफ लेके जाए, जो एक अच्छा हो। घटिया मनोरंजन मत कीजिए। घटिया मनोरंजन में सिर्फ और सिर्फ मैं एक बात करूंगा, टेलीविजन की। वो टेलीविजन मैं खुद आज 11 या 12 सालों से मेरे घर में नहीं देखता हूं। 11 या 12 साल मुझे हो गए, मैंने टेलीविजन नहीं देखता हूं। लेकिन हाँ, टेलीविजन पे जो भी चीजें आती हैं उन सब का न्यूज़पेपर के अंदर हम लोग देख लेते हैं, मैगजीन्स में हम लोग देख लेते हैं, तो जो जरूरी चीजें होती हैं वो हमें वहां मिल जाती हैं। मुझे कोई टीवी देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसकी सीक्रेट जो बताऊंगा आपको तुरंत पता लग जाएगा कि सर जो है वो टीवी क्यों नहीं देखते हैं। मैं नहीं देखता टीवी। क्यों? अच्छा, एक यहाँ पर टीवी का एक छोटा सा मेरे को बात याद आ गई। मेरे सर ने मुझे कहा था कि अक्षय, यस सर, कभी लैम्बोर्गिनी का नाम सुना है आपने? मैंने कहा यस सर, बिल्कुल सुना है मैंने लैम्बोर्गिनी का नाम। क्या है? मैंने कहा सर एक कार का नाम है। ओके, वेरी गुड। तो कभी लैम्बोर्गिनी का एड देखा है टेलीविजन पे? मैंने कहा सर लैम्बोर्गिनी का तो नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। कौन सी कार का देखा आपने? मैंने कहा सर हुंडई कंपनी का आता है, मारुति सुजुकी है, शेवरले और यस। ओके, लैम्बोर्गिनी का आपने क्यों नहीं देखा? मैंने कहा सर वो तो बड़ी महंगी कार है, 2 करोड़ 3 करोड़ से तो प्राइस उसकी शायद स्टार्टिंग है। यस, यू आर राइट अक्षय। मैंने कहा यस सर। तो अक्षय, जो टेलीविजन के जो तू मेरे से पूछ रहा था, तो मैं तुझे ये बता दूं कि एक्चुअल में जो लैम्बोर्गिनी खरीदने की, जो इसको हम शब्दों में कहेंगे, लैम्बोर्गिनी खरीदने की जो हैसियत रखते हैं, उनके पास में इतना टाइम नहीं है कि वो टेलीविजन के सामने देख करके
अपना टाइम खराब करें, वो लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए पैसे कैसे कमाए जाते हैं उसके लिए काम करते हैं, ना कि वो अपना टाइम टीवी के ऊपर लगाते हैं। क्यों? और इसीलिए लैम्बोर्गिनी के जो कंपनी चलाने वाले हैं वो जानते हैं कि लैम्बोर्गिनी को खरीदने वाला आदमी को टीवी पे बैठ करके अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेगा। इसलिए वो क्या करते हैं, दुनिया की जो टॉप मोस्ट मैगजीन्स होती हैं उन मैगजीन्स में उनको एडवर्टाइज करते हैं, सिर्फ उनमें जो टॉप मोस्ट, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट जो है उनके अंदर। क्योंकि वो लोग क्या है, एक सरसरी निगाह से 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए उस बुक को देखते हैं और उस बुक में जो जो इंपॉर्टेंट है बस उसको देखा, हेडिंग्स देखी, हेडिंग्स भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है तो थोड़ा सा पढ़ लिया, दैट इज ओके। क्यों? उनकी जो फाइल्स हैं